सो नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर डॉक्टर्स जो आप लोगों को मेंशन करना है दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इस बैलेंस शीट से हम लोग को क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे कितने कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली 4 स्टेप्स हो रहे थे। एक जो हो रहा था दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो हो रहा था दैट वाज लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में डायरेक्टली कोई एटीपी नहीं बनता बट उसका फिर भी रोल होगा। फिर आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनते हैं और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद आता है ईटीएस का पार्ट। ईटीएस भी इंपॉर्टेंट है और ईटीएस में मेनली NADH2 और FADH2 का यूटिलाइजेशन होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेप नंबर 1 एंड 3 में एटीपी यूज होता है, ओके, और स्टेप नंबर 7 एंड 10 में एटीपी जनरेट होता है। तो स्टेप नंबर 7 जो था दैट इज 1,3 डाई PGA which was converted into 3 PGA, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टिंग टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसके लिए यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 एटीपी फॉर्म्ड। सेम स्टेप नंबर 10 जो था दैट वाज पेपा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था इनटू पायरुविक एसिड। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। सो टोटल एटीपी जो बन रहे हैं इन ग्लाइकोलाइसिस, दैट टोटल एटीपी फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी 4। और ये चारों के 4 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय a process called as substrate level phosphorylation। सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट निकला है और वो फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन कर रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑल द 4 एटीपी। बट अभी ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 1 एंड 3 में एक एक एटीपी यूज हो जाता है। दैट इज व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, there is utilization of 1 ATP used उसके phosphorylation में, ग्लूकोज के phosphorylation में। Same with step number 3, fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 diphosphate। So यहाँ पे भी there is utilization of 1 ATP। So total ATP used is 2 ATP used। Since यहाँ पे 2 ATP use हो रहा है, so 4 ATP माइनस 2 ATP, 4 ATP ये जो जनरेट हुए, 2 ATP जो यूज हो गए। सो अल्टीमेटली नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 ATP, 4 माइनस 2 ATP का गेन है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 भी बनता है, 2 मॉलिक्यूल स्टेप नंबर 6 में, बट वो यूज होगा ETS में, तो उसका मेंशन हम लोग ETS में करेंगे। फिर आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। नाउ क्रेब्स साइकिल में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे there is substrate level phosphorylation that is happening, that is between succinyl CoA to succinate। इस conversion के टाइम पे भी there is generation of 1 ATP, but Krebs cycle के 2 टर्न्स होंगे तो यहाँ पे भी 2 ATP formed, और यहाँ पे भी जो 2 ATP बनेंगे वो सेम तरह से बोले जाएंगे substrate level phosphorylation। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अगेन से। सो बेसिकली ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 4 + 2 6 ATP आर फॉर्म बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या फिर टोटल 3 स्टेप्स में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एंड एवरी स्टेप में 2-2 ATP बनता है, तो 6 ATPs आर फॉर्म बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये कंप्लीट हुआ क्रेब्स साइकिल का डिस्कशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ETS पे। ETS that is electron transport system, that is step number 3, final step of aerobic respiration। अभी ETS में क्या होता है, NADH2
और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और वो ऑक्सीडेशन से ATP का जनरेशन करते हैं। एक NADH2 3 ATP का जनरेशन कर पाता है और एक FADH2 2 ATP का जनरेशन कर पाता है। ओके, सो टोटल NADH2 जो बनते हैं उसमें से NADH2 का जो स्प्लिट अप है ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन ले लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल में 3 जगह पे NADH2 बनता है। जिनको भी डाउट है क्रेब्स साइकिल वापस से गो थ्रू करना है, 3 जगह पे NADH2 बनेगा, बट क्रेब्स साइकिल होता 2 बार है, इसके लिए 6 NADH2 बनेगा। तो 6 NADH2 प्लस 2 NADH2 प्लस 2 NADH2 मतलब 10 NADH2 का मॉलिक्यूल्स बनते हैं ओवरऑल इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। सो 10 into 3 हो जाएगा 30 ATP। फिर क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में FADH2 भी बनता है। क्रेब्स साइकिल 2 बार हो रहा है तो एक के बदले हम लोग मेंशन करेंगे 2 FADH2 बन रहे क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 FADH2, सो 2 into 2 4 ATP। मतलब ETS में NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होके सबसे मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दैट इज 34 ATP मॉलिक्यूल्स। 34 ATP is formed in the entire aerobic respiration through ETS, through ETS। अभी ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉम्बिनेशन ले ले तो यहाँ पे आ गया 34 ATP, यहाँ पे आ गया 2 ATP और यहाँ पे नेट गेन 2 ATP का। सो 34 प्लस 2 36 प्लस 2 38। सो टोटल ATP जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बन रहे हैं, दैट टोटल ATP is 38 ATP formed in aerobic respiration, 38 ATP। अभी इसमें काफी बार हम लोग मेंशन करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 के बदले 36 ATP बनते हैं। तो 36 ATP मतलब 2 ATP लेस करने का रीजन ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस का ये जो NADH2 बना है, ये ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 बना है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। एंड दिस साइटोप्लाज्मिक NADH2 once it enters into ETS, और ETS जो होता है that is mainly on the inner membrane of the mitochondria. So when it has to enter into inner membrane, वो directly enter नहीं कर सकता, वो enter करता है through certain pathways, और उन pathways को हम लोग बोलते हैं shuttle pathways। इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं पता है, नहीं पता होना चाहिए फॉर नीट, इतना ही काफी के शटल पाथवेज होते हैं। तो शटल पाथवेज के थ्रू जब भी NADH2 इनर मेम्ब्रेन में ETS करने पहुंचता है, सो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 ATP, वो NADH2 प्रोड्यूस करते 2 ATP, मतलब एक ATP लेस जनरेट हो रहा है। सो 2 NADH2 है, सो 2 into 2 ATP is going to form 4 ATP। तो इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग 6 ATP, वो 4 ATP जनरेट कर रहा है, कौन से? 2 NADH2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस के है। तो ये शटल पाथवे जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये मेनली ऑब्जर्व किया जाता है इन यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में एक साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का कंपार्टमेंट है। अगर आपको पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में कितने एटीपी बनेंगे, तो बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो पूरा सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा और थोड़ा बहुत प्लाज्म मेम्ब्रेन पे होगा जो इन कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म है। तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में तो 38 एटीपी ही बनते हैं, बट यूकैरियोट्स में बिकॉज ऑफ दिस शटल पाथवे यूजुअली 36 एटीपी बनते हैं। उसमें भी एक शटल पाथवे में 36 बनता है, दूसरा एक शटल पाथवे उसमें भी 38 बन पाते हैं वैसा। so there is only one shuttle pathway जो instead of producing 3 ATP from NADH2 it generates 2 ATP। तो ये सिर्फ याद रखना कि 38 और 36 का कॉम्बिनेशन दिया। so this is the entire balance sheet of aerobic respiration जो हम लोगों को अच्छे से डिटेल में पता होनी चाहिए।